क्योंकि क्या होता है कि जो कोविड-19 वाले पेशेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी जो होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफ़ी कम हो जाती है और ये वायरस एक ऐसा ही वायरस है जो ऐसे व्यक्ति में प्रवेश करता है जिसकी इम्यूनिटी सबसे कमज़ोर होती है। तो ये इन व्यक्तियों को पहले अटैक करता है, ना कि स्वस्थ व्यक्ति को। तो सबसे पहले अपन को अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखना है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करके रखना है सबसे पहले तो। तो ब्लैक फंगस उसको नहीं आएगा। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि जिसको जो स्वस्थ है उसको ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है, जिसे कोविड-19 नहीं हुआ है उसे ब्लैक फंगस नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, पर बहुत कम हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अभी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे व्यक्तियों को कोविड टेस्ट कराए गए थे, लेकिन जिनके टेस्ट पॉजिटिव नहीं आए थे। या हो सकता है कि जिनने घर में रह के ही ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो अनडायग्नोज़ रहे, मतलब पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना है कि नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी ब्लैक फंगस आ सकता है, लेकिन उनके मन में क्या रहता है कि हमें तो कोरोना हुआ ही नहीं है, तो हमें ब्लैक फंगस क्यों आएगा? लेकिन उनको हो सकता है ऐसा। हो सकता है वो अनडायग्नोज़ रहे या उनको हो सकता है कि कोई सिम्पटम ना आए हों, तो ब्लैक फंगस इस तरह से भी आ सकता है। दूसरी चीज़ से डरने की बिल्कुल भी मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी को हमेशा मेंटेन रखते हैं, तो ये कभी भी अपन को अटैक नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये अटैक किस व्यक्ति को करता है? सबसे पहला तो व्यक्ति जो डायबिटिक हो, मतलब शुगर वाला पेशेंट हो, जिसकी शुगर हमेशा अनकंट्रोल रहती है, मतलब कि जिसकी हमेशा शुगर आप देखेंगे जो एवरेज लेवल इसके ऊपर रहेगी 190, 200, और जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसको थोड़ा खतरा रहेगा इस बीमारी के होने का। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड डिसीज़ से जिसको मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड डिसीज़ हो, जैसे कि एचआईवी पॉज़िटिव पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहती है, उनको इसका खतरा रहेगा। तीसरा ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर पेशेंट हैं, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, उसको भी इसका खतरा रह सकता है। तो कोविड-19 वाले पेशेंट में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी स्टेरॉइड यूज़ किए गए हैं, जो कि मतलब अनकंट्रोल्ड यूज़ किए गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो कोविड-19 के टाइम जो जिसने ऑक्सीजन थेरेपी ली है, तो उस ऑक्सीजन थेरेपी में जो पानी यूज़ होता है ह्यूमिडिफ़ायर के रूप में, तो वो काफ़ी देर तक जिसको ऑक्सीजन चली है, तो वो ह्यूमिडिफ़ायर के रूप में जो पानी है, वो हमारे फेफड़ों के अंदर गया और उसके दौरान ये फिर वायरस पैदा हुआ। कुछ जीन म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है। तो पहले जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा फंगस नहीं है कि जो छुआ-छूत से फैलता हो। मतलब ये एक-दूसरे से कभी नहीं फैलेगा, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है, लोग डर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं फैलेगा, सिर्फ़ इसमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखना। जो शुगर पेशेंट है, वो अपने शुगर को मेंटेन करके रखें हमेशा, और जो जिनका कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपने आप को हमेशा दिखाते रहें डॉक्टर्स को। तीसरी चीज़, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो बहुत सारे लोगों को आँख में जलन होने लगती है, तो वो डर जाते हैं कि ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया, आँख लाल हो गई, तो वो एक कॉमन चीज़ है। ब्लैक फंगस का जो मेन जो सिम्पटम है, वो स्टार्ट होगा, मान के चलिए आपके किसी को एक तरफ सूजन आएगी मुँह पर, या तेज़ सिर में दर्द होगा, या दाँतों से भी स्टार्ट होता है, किसी-किसी को दाँत में पहले सिम्पटम आते हैं, पूरे दाँत हिलने लगेंगे, मसूड़े में सूजन रहेगी, दाँतों के आस-पास से अलग मवाद आपको बहता दिखेगा और पूरे दाँत ढीले हो जाते हैं। उसके बाद ये सीधा ऊपर जाता है और अपनी आँखों को प्रभावित करता है, आँख पर आँखों में कालापन होना और एक तरफ सूजन होना, किसी को उल्टी की भी शिकायत होती है, तो ये इसके प्रमुख लक्षणों में से रहते हैं कि तो किसी भी व्यक्ति को यदि थोड़ा बहुत भी ऐसा आँख में प्रॉब्लम हो, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं कि हमको ब्लैक फंगस हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, या कोविड से जो रिकवर हो गया है, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ब्लैक फंगस ही हो गया है। अभी बहुत सारी ये व्हाट्सएप और फेसबुक में बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही हैं, इसलिए ऐसा कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी जो डेथ रेट है, ये 50% है। मतलब यदि 100 लोगों को होता है, तो 50 लोगों में ही इसकी डेथ रेट होती है। 50 अच्छे रहते हैं और अपनी इम्यूनिटी को हम मेंटेन रखेंगे, तो ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरे, शुरुआती स्टेज में यदि इसका डायग्नोसिस हो जाए, शुरुआती स्टेज में यदि इसका पता लग जाए, तो इससे एकदम बचा जा सकता है। तो जैसे कि किसी को भी कुछ थोड़े से भी सिम्पटम ऐसे मुँह से या आँखों के आस-पास या ऐसे चेहरे पे लगते हैं, काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लें। घर पर बिल्कुल भी इसका इलाज ना करें, किसी प्रकार की किसी से फ़ोन में कंसल्ट ना करें। सबसे पहले आपके निकटतम जो भी डॉक्टर होंगे, सबसे पहले आप उसी से संपर्क करें। दूसरी चीज़, इसका ट्रीटमेंट होता है। इसका ट्रीटमेंट जनरली ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले जो शुगर पेशेंट है, तो उसका शुगर मेंटेन किया जाता है। जो स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, जिसको स्टेरॉइड चल रही है, उसकी स्टेरॉइड्स वगैरह बंद कराई जाती हैं।
तीसरा जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि जिस पार्ट पे ये हुआ है उस पार्ट को ही निकाल के अलग कर दिया जाता है ताकि ये आगे के पार्ट में अफेक्ट ना करे। और चौथा ट्रीटमेंट होता है इसका जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है वो एम्फोटेरिसिन बी करके एक इंजेक्शन आता है जो कि हमारे सभी अभी जिला अस्पतालों में और अभी फिलहाल मेडिकल कॉलेजों में अवेलेबल है। तो यदि किसी को ऐसा प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है, उनको एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन चालू किए जाते हैं, तो जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। उसके बाद कुछ खाने की एंटी फंगल ड्रग्स भी रहती हैं, उसके बाद 3 महीने के लिए उन ड्रग्स को चला जाता है, तो पेशेंट पूरा स्वस्थ हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये ब्लैक फंगस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भ्रांतियाँ हैं, इनमें आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि ब्लैक फंगस इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा या एक-दूसरे को छूने से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो मास्क हम पहनते हैं, वो अभी मास्क भी देखा जा रहा है कि लोग मास्क पहनते हैं, उसको कई-कई दिन तक जो एक सर्जिकल मास्क नीला वाला उसको पहने रखते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं। सर्जिकल मास्क की जो एक वैलिडिटी होती है, वो होती है पर डे बस। आपने नीला मास्क पहना, उसको सुबह पहनिए, शाम को निकाल के फेंक दीजिए। दूसरा जो N95 मास्क होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं कि सैनिटाइज़ कर सकते हैं N95 मास्क को, और या तो आप उसको नॉर्मली वॉश भी कर सकते हैं, धो सकते हैं उसको आप निरमा के पानी में। लेकिन उसकी वैलिडिटी ऐसा नहीं है कि आपने N95 मास्क खरीद लिया तो आप महीनों-महीनों उसको पहन रहे हैं। N95 मास्क को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन पहनना है और उसके बाद फेंक देना है। तो इससे भी क्योंकि ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है, क्योंकि हम जब मास्क पहनते हैं तो मॉइस्चर बनता है नाक के अंदर, तो एक मास्क भी एक रोल इसमें अदा कर सकता है अपना। तो ये मास्क के रूप में भी देखा जाता है, लोग आजकल कपड़ा बाँध के घूम रहे हैं, या ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। डबल मास्क पहनना चाहिए। एक N95 मास्क अंदर पहने और ऊपर से एक सर्जिकल मास्क पहने नीला वाला। और जब आप बाहर से आ जाएँ कहीं से तो नीला वाला मास्क को हटा दें, N95 वाले मास्क को रखे रहें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्लैक फंगस के रूप में लोगों को देखी जा रही है। अभी केसेज़ बहुत कम है, लेकिन सावधानी यदि रखेंगे तो निश्चित ये चीज़ कम हो जाएगी। और बाकी कोविड-19 तो अभी बहुत हद तक हमारे देश में भी कम हो चुका है, हमारे एरिया में भी कम हो चुका है। तो शायद ये ब्लैक फंगस की समस्या भी आने वाले समय में बिल्कुल भी ना रहे। बस इतना कह के मैं अपना जो है टॉपिक अभी खत्म करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत आभार है, जो आप लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में अभी आमंत्रित किया है। तो नमस्कार।